आज हम लोग शेयर और लाभांश पढ़ेंगे। शेयर और लाभांश, शेयर एंड डिविडेंड, इसी को हम लोग स्टॉक एंड शेयर भी कहते हैं। इस चैप्टर के हर वर्ड, हर टर्म को हम लोग समझेंगे, फिर ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। और कभी कभी एक ही एग्ज़ाम में दो क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है। आइए सबसे पहले शेयर क्या है, इस शेयर क्या है, लाभांश क्या है, या फिर स्टॉक क्या है, दलाली क्या है, इन वर्ड को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। कोई कंपनी जिसे 1 लाख रुपए का ज़रूरत है, कोई कंपनी जिसे 1 लाख रुपए का ज़रूरत है मान लेते हैं, तो कंपनी क्या करती है, 100 रुपये वाला शेयर जारी कर देती है। 100 रुपये वाला शेयर कंपनी जारी करती है। कंपनी को ज़रूरत कितने का है, 1 लाख का। कितने रुपए का एक शेयर निकालती है, तो 100 रुपये का। तो टोटल शेयर कितना होगा, तो टोटल शेयर होगा 1000। ये हुआ टोटल शेयर। हालांकि इस बात से हम लोग को ज़्यादा मतलब नहीं है, आगे अब हम लोग समझेंगे। सबसे पहले इस बात को समझिए, अगर 1 लाख रुपए का ज़रूरत है और कंपनी एक शेयर का दाम 100 रुपया रखती है, तो कितना शेयर कंपनी को निकालना होगा, तो 1000 शेयर निकालना। ये जो निकला, ये शेयर टोटल संख्या जितना कंपनी को निकालना पड़ेगा। और एक शेयर का दाम क्या है, 100 रुपया। अब यहाँ आइए, ये आपको समझना है। एक शेयर का ओरिजिनल मूल्य क्या है, एक शेयर का ओरिजिनल मूल्य क्या है, ये 100 रुपया है। आप इसे 100 रुपया में खरीद रहे हैं। अब सवाल उठता है, हम खरीदेंगे क्यों, शेयर क्यों खरीदेंगे? तो कंपनी 1 लाख रुपया जो ले रही है, किस लिए? कोई और कंपनी तैयार करने के लिए, कोई और उत्पादन के लिए, जिससे उसका व्यवसाय बढ़ेगा। और कंपनी का व्यवसाय बढ़ेगा तो मेरा भी उसमें कुछ लाभ होगा, मेरा हिस्सा होगा। क्यों हिस्सा होगा? क्योंकि 1 लाख जो वहाँ आया था, 1 लाख जो वहाँ आया था, उसमें एक शेयर हम खरीदे हैं, तो 100 रुपया मेरा भी है। तो मेरा पूंजी वहाँ लगा है, तो जो लाभ होगा उस लाभ में से एक छोटा सा अंश हमको भी मिलेगा। यही क्या है, लाभांश। यही क्या है, डिविडेंड। अगर इतना रुपया पूंजी जमा हुआ है, इतना मेरा है, तो मान लीजिए कुछ लाभ यहाँ हुआ होगा ना, XYZ, उसमें से छोटा सा राशि हमको भी कंपनी देगी। यही मेरा लाभांश है, और इसीलिए हम शेयर खरीदते हैं। शेयर का मतलब होता है हिस्सा, मतलब उस कंपनी के हिस्सेदार हो रहे हैं हम, लाभ के भी और हानि के भी। तो इसीलिए शेयर हम खरीदते हैं। अब आइए, शेयर खरीदते हैं हमने तो शेयर खरीद लिया। अब कंपनी लाभांश घोषित कर देती है 10%, मान लिया जाए, ये फिक्स नहीं होता है। कंपनी कहती है कि हम 10% लाभांश देंगे, मतलब 100 रुपया हम लगाए हैं, तो 100 का 10% हमेशा हमको मिलता रहेगा। हमारे पास शेयर कितने का है, 100 रुपये का, और कंपनी कह रही है हम 10% देंगे, तो 100 का 10% हर साल हमको मिलता रहेगा। इसी को प्राप्त करने के लिए शेयर हम खरीदते हैं। अब आइए, अब हमको ज़रूरत लगेगा कि नहीं, हमको लाभांश नहीं चाहिए, इस शेयर को बेच के हमको पूंजी चाहिए, हमको पैसा चाहिए। और इस बात का एग्जाम्पल से पहले एक और वर्ड समझ लीजिए, स्टॉक। आपने समझा शेयर, आपने शेयर समझा, शेयर क्या है। आपने समझा लाभांश, लाभांश क्या है, सारे पैसे पर जो लाभ होगा उसमें से एक टुकड़ा हमको भी मिलेगा, एक हिस्सा हमको भी मिलेगा, वो हमारा लाभांश है। आइए, डिविडेंड है। अब आइए, स्टॉक। अगर आपने एक शेयर खरीदा, आपने एक शेयर खरीदा, तो आपसे पूछेगा कि आपके पास शेयर की संख्या क्या है, तो आप कहेंगे 1। आपसे पूछा जाएगा कि आपने कितना शेयर खरीदा, तो आप कहेंगे 1। तो आपसे पूछेगा आपका स्टॉक क्या है, तो आप कहेंगे 100 रुपया। क्योंकि एक शेयर जो आपने खरीदा वो 1 रुपया वाला शेयर तो नहीं है, एक शेयर 100 रुपया वाला शेयर है। इसका मतलब है कि आपका पूंजी कितना लगा हुआ है, वहाँ 100 रुपया। यही है शेयर और स्टॉक में, यही फर्क है। हमारे पास इस शेयर की संख्या 1 है, लेकिन स्टॉक क्या है, 100 रुपया। इसको आप वैसे ही समझ सकते हैं जैसे रुपया को समझते हैं। जैसे 500 रुपया का आपके पास एक नोट है, 500 रुपया के पास, 500 रुपया का आपके पास एक नोट है, तो आपके पास रुपया कितना है, तो 500। यही फर्क है।
यही चीज़ आपको समझना है। वहाँ भी आपके पास शेयर कितने हैं तो एक, और शेयर का वैल्यू कितना है वही आपका स्टॉक हो गया, वही आपका पूंजी हो गया। जैसे आपके पास कहा जाए नोट कितने हैं तो आप कहेंगे, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास रुपया कितना है तो आप कहेंगे 500। वही है यहाँ, वही है। तो आपने समझा क्या शेयर क्या है? से एक कंपनी एक शेयर जारी करती है, और कंपनी शेयर जो जारी करती है 100 का भी हो सकता है, 150 का भी हो सकता है, 500 का भी हो सकता है, 10 रुपये का भी हो सकता है। तो हमने 100 माना, 100 रुपये का एक शेयर है। और उसके बाद हमने सीखा लाभांश क्या है, तो उस पूंजी से कंपनी को कुछ लाभांश होगा, लाभ होगा, उसी लाभ में से एक हिस्सा हमको भी मिलेगा, वही हमारा लाभांश है। हमने स्टॉक समझा। अब एक और बात आपको समझना है, दलाली। ये दलाली वर्ड आपको समझने के लिए अब आइए जरा सा, अब जो बात हम लोग देखेंगे ये सब बात आपके काम का ज़्यादा है। हालांकि अभी एग्जाम्पल लेने के लिए बहुत बात हम लोग देखें। आपने 100 रुपया का एक शेयर खरीदा है। अब आपके पास कोई और व्यक्ति आता है, आप ये शेयर बेचने चले, ये शेयर आप बेचने के लिए तैयार हैं, इस शेयर को हम बेचेंगे। अब हमको शेयर नहीं रखना है, अब हमको हिस्सेदार नहीं रहना है, शेयर बेच देंगे, हम पूंजी वापस कर लेंगे। आइए, तो 100 रुपया का शेयर 110 में भी बिक सकता है, 100 में भी बिक सकता है, और 90 में भी बिक सकता है, 80 में भी बिक सकता है, 120 में भी बिक सकता है। इसका दाम कुछ भी हो सकता है। अब कहिए कि इसका दाम 110 क्यों होगा, 80 क्यों होगा, 120 क्यों होगा? तो ये मार्केट पर डिपेंड करता है, उस समय कंपनी किस स्थिति में है। कंपनी अगर राइज करने वाली है, लोगों को लग रहा है कि कंपनी अब आगे बढ़ने वाली है, तरक्की करने वाली है, तो इस शेयर का दाम बढ़ जाएगा, शेयर के खरीदार बढ़ जाएंगे, शेयर का दाम बढ़ जाएगा। लेकिन लगेगा कि नहीं, ये कंपनी ठीक नहीं, अब डूबने वाली है, तो शेयर का खरीदार घट जाएगा, मतलब शेयर का दाम गिरने लगेगा। तो आप समझ रहे हैं, कुछ भी दाम में बिक सकता है। अब आइए, आप जब बेचेंगे, जैसे अब ये बात तो समझ गए। अब आइए दलाली। मान लेते हैं 100 रुपया का जो शेयर है आपके पास, ये आपका ओरिजिनल वैल्यू है, और उसका बाजार वैल्यू 120 है। इसका बाजार मूल्य कितना है? इसका बाजार मूल्य कितना है? 120। आपसे कोई एक व्यक्ति आएगा खरीदने, तो क्या आपसे डायरेक्ट कोई खरीद सकता? नहीं। शेयर खरीदने बेचने के लिए एक माध्यम का जरूरत होता है, जिसको हम लोग ब्रोकर बोलते हैं, जिसको हम लोग दलाल बोलते हैं। जिनके पास ये लाइसेंस है बेचने का, उन्हीं के माध्यम से आप बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो जब ये व्यक्ति आपसे खरीदेगा तो 120 रुपया तो उसको लगेगा, और कुछ पैसा दलाल ले लेगा, जैसे ब्रोकर ले लेगा। मान लीजिए 1 रुपया दलाली लग गया, तो जो व्यक्ति आपसे खरीदेगा उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? उसका क्रय मूल्य हो जाएगा 121 रुपया। बात समझ में आई क्या? ये जानना है, यही सब क्वेश्चन है। जैसे आपने खरीदा था 100 रुपया में, अब हम आपसे खरीदना चाहते हैं, तो आपके शेयर का बाजार मूल्य क्या है? 120 रुपया। और हम आपसे डायरेक्ट नहीं खरीद सकते हैं, हम जब भी खरीदेंगे तो एक माध्यम से खरीदेंगे, उसी माध्यम को ब्रोकर कहते हैं, उसी माध्यम को दलाल कहते हैं। और जिस माध्यम से खरीदेंगे वो भी हमसे कुछ पैसा लेगा, तो वो हमसे कितना पैसा ले लिया? 1 रुपया। तो मेरा क्रय मूल्य क्या हो गया? तो मेरा क्रय मूल्य 121 रुपया हो गया। बात समझ में आई क्या? एक और बात समझ लीजिए, सारा बात क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन पर आएंगे। अब सवाल उठता है कि हमने तो पूंजी 121 लगाया, क्या हमको 121 का लाभांश मिलेगा क्या? नहीं, लाभांश हमको मिलेगा 100 रुपये का। अब कहिए, हमने तो पूंजी 121 लगाया, आपने जो पूंजी लगाया 121 वो कंपनी तक पहुंचा है क्या? जब कंपनी एक शेयर मार्केट में लाई थी तो 100 रुपया कंपनी को गया था, तो कंपनी को एक शेयर के लिए 100 रुपया मिला है, तो कंपनी 100 का ही ना लाभांश देगी। अब उसी शेयर को आप 5000 में बेचिएगा, तो कंपनी को 5000 पहुंचा क्या? नहीं। आपके पास 100 रुपया वाला शेयर है तो कंपनी 100 रुपया का लाभांश देगी। आपके पास अगर 100 रुपया वाला शेयर 20 रुपया में ही मिल जाए, सपोज कीजिए ये 100 रुपया वाला शेयर हम 20 रुपया में बेच रहे हैं, तो आप 20 रुपया में खरीद लेंगे। 1 रुपया आपको दलाली लगेगा तो आप 21 में खरीद लेंगे। तो आपने 21 में खरीदा, लेकिन आपके पास है क्या? 100 रुपया वाला शेयर, तो कंपनी आपको 100 पर लाभांश देगी। यानी कंपनी जो लाभांश देगी
ओरिजिनल मूल्य पर आप ज़्यादा में भी खरीद सकते हैं, आप कम में भी खरीद सकते हैं, लेकिन कंपनी जो आपको लाभांश देगी, कंपनी देखेगी आपके पास शेयर है कितने का, उसी का लाभांश आपको मिलेगा। आपने बाजार में कितने में खरीदा उससे कंपनी को कोई लेना देना नहीं है। मोटा मोटी हम लोग सब बात समझ चुके हैं। अब आइए क्वेश्चन पर आएंगे। कुछ और बात जैसे जैसे ज़रूरत लगेगा और भी हम लोग का कंसेप्ट बढ़ेगा। आप थोड़ा सा समय देंगे, ये चैप्टर हमेशा के लिए आपका हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं रह जाएगा इस चैप्टर में। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखें। देखिए सबसे पहला सवाल क्या है? 8700 रुपया के 94 रुपया पर 12% का स्टॉक ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में हमेशा कुछ न कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ रहेगा। इस क्वेश्चन में हमेशा कुछ न कुछ एक्स्ट्रा दिया रहेगा। जैसे यहाँ कह रहा है 8700 रुपया के, इसका मतलब हुआ शेयर खरीदना हमको 8700 का, 94 रुपया पर, ये पर का मतलब क्या हुआ ये समझिए। यही सब भाषा समझिएगा तो फिर क्वेश्चन आसान हो जाएगा। 94 रुपया पर का मतलब बाजार मूल्य 94 रुपया है, उसका ओरिजिनल मूल्य 100 रुपया होगा। अगर मूल्य नहीं दिया हुआ है तो 100 रुपया अंडरस्टूड है, ये आपको ध्यान रखना, ये भी बात आपको नोट रखना है। अगर मूल्य नहीं दिया हुआ है तो 100 रुपया अंडरस्टूड है, मतलब 100 रुपया आपको रखना है। अब कहता है 12% स्टॉक, मतलब हमारे पास शेयर होगा तो हमको 12% मिलेगा, लेकिन हमको मिलेगा लाभांश ये नहीं चाहिए। क्वेश्चन कहता है मूल्य चाहिए, मतलब क्या? हम लोग शेयर खरीदने जा रहे हैं, और खरीदने के लिए पैसा कितना लगेगा ये पूछा। आप किसी दुकान में जाते हैं, कोई पेन अगर आपको पसंद आया तो आप बोलते हैं इसका दाम कितना है, इसका प्राइस कितना है। इसका मतलब ये हुआ कि पेन खरीदने के लिए आपको भुगतान कितना करना होगा ये निकालना है। तो यहाँ भी वही है, क्वेश्चन कहता है इतना रुपया का शेयर खरीदना है और इतना का शेयर खरीदने के लिए हमको पैसा कितना देना होगा, हमको रुपया कितना देना होगा, यही ना। तो ये 94 का मतलब है एक शेयर जो 100 रुपया का है, एक शेयर जो 100 रुपया का है बाजार में उपलब्ध है, कितने में? 94 में। तो 100 रुपया का शेयर बाजार में कितने में उपलब्ध है? 94 में। तो 8700 का शेयर कितने में मिल जाएगा? यही हमारा आंसर है। फिर से समझिए, 100 रुपया का शेयर बाजार में उपलब्ध है, कितने में? 94 में। मतलब 100 रुपया का शेयर खरीदना हो तो हमको देना कितना पड़ेगा? 94। और 8700 का शेयर खरीदना हो तो हमको देना कितना पड़ेगा? 94/100 गुना 8700। बस इसी को काटिए, आपका आंसर है। इसको गुना करेंगे तो इसका मान आएगा 8178, ये रुपया। और सारा ऑप्शन आपका रुपया में है, सब ऑप्शन आपका रुपया में है, ये आपका आंसर है। अब आप यहां पूछ सकते हैं कि इस 12% का हम क्या करें? 12% का हमको कुछ नहीं करना है। 12% का यूज कब लेंगे? 12% का यूज तब लेंगे जब क्वेश्चन पूछेगा कि आपका सालाना लाभांश कितना होगा। ये अगला क्वेश्चन मिल जाएगा इस तरह का, जिसमें इसका यूज लेंगे, वो भी आपको मिल जाएगा। यहाँ क्या पूछा था? यहाँ पूछा था कि शेयर खरीदने में हमको पैसा कितना देना होगा। तो 100 रुपया का शेयर खरीदने में हमको कितना रुपया देना होगा? इतना। और इतना का शेयर खरीदने में हमको कितना देना पड़ेगा? तो इतना। तो मूल्य ज्ञात कीजिए। मूल्य का मतलब क्या? कितना हमको भुगतान करना होगा। अगर ये शेयर हमको खरीदना है तो भुगतान कितना करना होगा? इतना। अगर ये बात आप पकड़ लिए हैं तो अगला क्वेश्चन अब बहुत आसान होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कहता है 7650 रुपया के 6 अधिमूल्य पर 10% स्टॉक का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन कहता है 7650 रुपया के 6 अधिमूल्य पर, क्वेश्चन दिया हुआ है 6 अधिमूल्य पर, 6 अधिमूल्य पर 10% स्टॉक का मूल्य ज्ञात कीजिए। फिर क्वेश्चन में वही कीमत पूछ रहा है, मूल्य पूछ रहा है, मतलब हम खरीदेंगे तो पैसा कितना लगेगा। यहाँ फिर लाभांश का कोई काम नहीं, यहाँ फिर 10% का कोई काम नहीं। 10% का क्वेश्चन यूज अगले क्वेश्चन में लेंगे। 6 अधिमूल्य का मतलब क्या हुआ?
6 रुपया अधिक में शेयर का जो भी दाम है वो मार्केट में उपलब्ध है, कितने में? उस मूल्य पर नहीं, 6 रुपया अधिक पर। तो कहने का मतलब अभी हमने कहा था अगर शेयर का दाम नहीं दिया हुआ है तो 100 रुपया अंडरस्टूड है। 100 रुपया का शेयर बाजार में उपलब्ध है, कितने में? 106 रुपया में। 6 कहाँ से आया? 6 रुपया अधिक मूल्य पर, मतलब 6 रुपया अधिक मूल्य पर। तो 100 रुपया का शेयर बाजार में कितने में उपलब्ध है? 106 में। तो हमको खरीदना कितना है? 7650 का शेयर। तो 7650 का शेयर कितने में मिलेगा? यही आपका आंसर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो लिखेंगे 106/100 गुना क्या? 7650। ये आपका आंसर है। इसको कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आएगा 8109 रुपया। ये सारा ऑप्शन आपका रुपया में है, रुपया छूट गया है, ये सारा ऑप्शन आपका रुपया में। ये आपका आंसर है। फिर अगले क्वेश्चन में आइए। ये क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन सेम है, सेम था। इसके पहले जो देखे वो दोनों क्वेश्चन लगभग एक है। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन बदलेंगे। अगला क्वेश्चन, 6000 रुपया के 5 अवमूल्य पर 15% स्टॉक का मूल्य ज्ञात कीजिए। तीनों क्वेश्चन लगभग सेम है। यहाँ क्या कह रहा है? 6000 रुपया के 5 अवमूल्य पर। अवमूल्य मतलब कमी होता है, यानी जो भी दाम है वो 5 रुपया कम में उपलब्ध है। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है 100 रुपया का शेयर बाजार में उपलब्ध है, कितने में? 95 में। 100 रुपया का शेयर बाजार में उपलब्ध है, कितने में? 95 में। तो 6000 का शेयर उपलब्ध होगा कितने में? बस ये आपका आंसर है, 95/100 गुना 6000। और कुछ करने का जरूरत नहीं है। ये 2 0 काट लेंगे, 6 5 30 और 9 6 54 3 57। अब आइए, इतना रुपया में उपलब्ध हो जाएगा। यानी शेयर था कितने का? 6000 का, और हम खरीद कितने में लेंगे? 5700 में। क्यों? क्योंकि शेयर बाजार में कम दाम में उपलब्ध है, इसलिए हमको कम में ही मिल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन जिसमें हम बार बार ये छोड़ रहे हैं उसका यूज लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। आइए क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल, 3400 रुपया के 104 रुपया पर 12% स्टॉक से वार्षिक आय क्या होगी? देखिए, इसी क्वेश्चन का हम लोग इंतजार कर रहे थे। यहाँ क्या पूछा? वार्षिक आय क्या होगी। यहाँ वार्षिक आय बताना है। वार्षिक आय बताना है मतलब आपको लाभांश क्या मिलेगा ये बताना है। तो 3400 का आपके पास शेयर है, 3400 रुपये का 104 रुपया में बाजार में उपलब्ध है, और लाभांश कितना दिया हुआ है? 12%। यानी अगर आपका आय पूछेगा ना तो सीधा लिखेंगे 3400 का 12%। आपका आंसर सिर्फ ये है, 12 चौक 48, 12 तिया 36, 4 40, 408 रुपया। 12 चौक 48 का 8 बाकी 4, 12 तिया 36, 36 4 40। ये आपका आंसर है। अब कहिए, आपका यहाँ सवाल उठ सकता है कि इस 104 का यूज क्यों नहीं लिए। हमने अभी शुरू में ही कहा था कि ये स्टॉक का वार्षिक लाभांश जो होगा वो हमेशा ओरिजिनल मूल्य पर लिया जाएगा, उसको बाजार मूल्य से कोई लेना देना नहीं। अभी हमने कहा था कि जब भी हम लोग अपना लाभांश निकालेंगे कंपनी के ओरिजिनल मूल्य पर। ओरिजिनल मूल्य कितने का है? 3400 का। अब ये शेयर हम 3500 में खरीद लेते हैं तो क्या हमको 3500 का 12% कंपनी देगी? नहीं। 3400 का हम 34000 में खरीद लेंगे तो क्या कंपनी हमको 34000 का देगी? नहीं। हमारे पास शेयर कितने का है? हमारे पास शेयर 3400 का है, इसलिए 3400 का ही 12% हमको मिलेगा। आपके पास आपके पॉकेट में शेयर 100 रुपये का है तो 100 रुपये का 12% मिलेगा। चाहे आप बाजार में उसको 150 में खरीद लीजिए, लेकिन उसका कंपनी पर लिखा हुआ शेयर लिखा हुआ कितना है? देखिए, जैसे इस पेन पर 100 रुपया लिखा हुआ, लेकिन मार्केट में आपने ब्लैक से ले लिया 150 रुपया में, तो कंपनी को तो 100 रुपया गया है ना इसके लिए, तो 100 रुपया पर आपको मिलेगा और कुछ नहीं। यानी आपके पास शेयर कितना है? 3400, और आपको कंपनी लाभांश कितना दे रही है? तो 12%। तो जितना का शेयर है उसका 12% आपको कंपनी भेजती रहेगी। यहाँ इसका कोई यूज नहीं है। यही चीज़ हम समझाने का प्रयास कर रहे थे कि
इसी में क्वेश्चन कहता कि अगर हमको ये शेयर खरीदना है, यहाँ वार्षिक आय है ना, ये वार्षिक आय के बदले क्रय मूल्य कहेगा, तब क्या करते, तब हम इसका यूज नहीं लेते, तब लिखते 100 रुपया का शेयर कितने में उपलब्ध है, 104 में, तो 3400 का शेयर कितने में उपलब्ध होगा, तब हमारा आंसर ये होता। तो जब खरीदना हो तो बाजार मूल्य का यूज लेंगे, जब लाभांश लेना हो तो ये इतना % जो घोषित है उसका यूज लेंगे, जब जिसका जरूरत होगा। यहाँ हमेशा दोनों बात रहेगा, हमको चाहिए का क्या, ये हमको हमेशा ध्यान में रखना होगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला सवाल, 1905 रुपया खर्च करने पर 95 रुपया पर 8% का कितना स्टॉक खरीदा जा सकता है, जबकि दलाली 1/4%। देखिए क्वेश्चन अब थोड़ा थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन आने लगा है, क्वेश्चन घुमाने लगा है, लेकिन कोई परेशानी नहीं है। हम लोग को करना क्या है, किसी भी क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में नहीं, किसी भी क्वेश्चन में हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, एक शेयर खरीदेंगे। एक शेयर खरीदेंगे, उससे सारा जानकारी मिल जाएगा कि हमको आगे क्या करना है। तो आप सिर्फ एक शेयर खरीदिए। एक शेयर अगर हम खरीदेंगे तो एक शेयर का ओरिजिनल मूल्य क्या है, 100 रुपया। 95 में ये उपलब्ध है, 95 में ये उपलब्ध है, बाजार मूल्य है ये। जब भी बोलेगा इतना पर, तो उतना पर जब भी उपलब्ध होगा वो क्या होगा, बाजार मूल्य होगा। तो 100 रुपया वाला शेयर हम खरीदने जाएंगे तो हमको कितना देना पड़ेगा, 95 रुपया। ये क्लियर है क्या, क्योंकि शेयर 95 रुपया में उपलब्ध है और ओरिजिनल मूल्य क्या है उसका, 100 रुपया। और क्वेश्चन कहता है दलाली 1/4% है। 1/4% का मतलब क्या होता है, 100 रुपया में 1/4 रुपया, यही होता ना। 1/4% का मतलब क्या होता है, 100 रुपया में 1/4 रुपया। और 1/4 रुपया को 25 पैसा नहीं कह सकते हैं क्या, यानी 100 रुपया में दलाली क्या लग रहा है, 25 पैसा। यानी 100 रुपया का एक शेयर खरीद रहे हैं तो दलाली क्या लगेगा, 25 पैसा। यानी अगर हमको खरीदना है तो 95 रुपया 25 पैसा खर्च करना होगा। 95 रुपया 25 पैसा खर्च करके हम क्या पाएंगे, 100 रुपये का स्टॉक। तो हमारे पास तो 1905 है, हमारे पास क्या है 1905। 1905 खर्च करके क्या पाएंगे, यही हमारा आंसर है और कुछ नहीं करना है, आपका आंसर आ गया। देखिए 100/95.25 गुना क्या, 1905। इसको कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आएगा 2000। यानी 1905 रुपया खर्च करके आप कितने का स्टॉक पाएंगे, तो 2000 का। क्यों 2000 का स्टॉक पा रहे हैं, क्योंकि आप मार्केट में सस्ता शेयर खरीद रहे हैं, यही वजह है। एक बार फिर से समझिए, बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन कहता है हमारे पास 1905 रुपया है और इसको बदलना है किस में, स्टॉक में, और बाजार में उपलब्ध कितना में है, 95 में, और जो 95 में उपलब्ध है उसका ओरिजिनल दाम कितना होगा, 100 रुपया। तो 100 रुपया वाला शेयर जब खरीदने जाएंगे तो हमको 95 देना पड़ेगा, और साथ ही कुछ और भी खर्च है, दलाली भी। 95 तो आप वहाँ देंगे जहाँ से शेयर खरीद रहे हैं, जिसके माध्यम से शेयर खरीद रहे हैं उसको भी पैसा देना पड़ेगा। जैसे आप मान लीजिए आप बाजार गए, 95 रुपया में कुछ सामान खरीदना है और 25 पैसा भाड़ा लग गया, तो आपका टोटल खर्च क्या होगा, 95 रुपया 25 पैसा। तो 95 रुपया 25 पैसा खर्च करके हम क्या पाएंगे, 100 रुपये का स्टॉक, और 1905 खर्च करके क्या पाएंगे, तो 2000 का स्टॉक। यही आपका सवाल है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। पिछले सवाल में हमने शेयर खरीदा था, अब हम लोग शेयर बेचते हैं। देखिए 2800 रुपया का 6 अधिमूल्य पर 11% स्टॉक बेचने पर कितना धन प्राप्त होगा, जबकि दलाली 1/4% हो। देखिए कुछ नहीं करना है, सीधा एक शेयर को देखना है, एक शेयर के बारे में जानना है और कुछ नहीं। जैसे 100 रुपया वाला शेयर कितना में बिक रहा है, 106। क्वेश्चन कहता है 6 अधिमूल्य पर। 6 अधिमूल्य पर का मतलब हुआ एक शेयर 6 रुपया अधिक मूल्य में बिक रहा है।
मतलब 106 में बिक रहा है। अगर शेयर 100 रुपया वाला होगा तो वो 106 में बिकेगा। तो और क्वेश्चन कहता है दलाली 1/4% हो, मतलब 25 पैसा दलाली भी लग रहा है। 1/4% का मतलब हुआ 25 पैसा। 1/4% मतलब 100 रुपया में 1/4 रुपया, या 100 रुपया में 25 पैसा, ये इतना रुपया कह सकते हैं। तो 25 पैसा आपको दलाली लगेगा। तो क्या आपके पास 106 रुपया 25 पैसा आएगा या 105 रुपया 75 पैसा आएगा? तो आप कहेंगे आपके पास 105 रुपया 75 पैसा आएगा। क्यों? 106 रुपया तो आया, 106 रुपया तो आया, लेकिन 25 पैसा हमको दलाली देना है, क्योंकि खरीदते समय भी दलाली देना होता है और बेचते समय भी। तो आपके पास 106 रुपया आएगा जरूर, लेकिन 25 पैसा चला जाएगा, तो बचेगा कितना? 105 रुपया 75 पैसा। तो 100 रुपया का सामान बेचकर हमारे पास प्राप्त कितना होगा? इतना। और 2800 का सामान बेचकर हमारे पास प्राप्त कितना होगा? प्राप्त धन यही होगा। इतना ही आपके पॉकेट में रुकेगा, आएगा तो ज़्यादा, लेकिन इतना आपके पॉकेट में रहेगा, क्योंकि आपको 25 पैसा दलाली भी देना है। और इसी को कैलकुलेट करेंगे 105.75 बटे 100 गुना 2800, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2961। ये आपका आंसर। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन में आए। अगला सवाल आपका, और ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। जितना भी सवाल आप देखे हैं सबसे बेहतर सवाल आप इसको कह सकते हैं, और ये सवाल कई एक बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है। यहाँ आप लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से बनाएंगे। एक तो वो तरीका जो अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं, फिर दूसरा तरीका समझाएंगे जिसमें कम समय लगेगा। इसलिए इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में आया। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन का सबसे पहला कहना है 120 रुपया पर, 120 रुपया पर मतलब बाजार में शेयर उपलब्ध है कितने में? 120 रुपया में। और उस शेयर का दाम क्या होगा? ओरिजिनल 100 रुपया। अब है 9% स्टॉक में, मतलब कंपनी उस पर लाभांश कितना घोषित की है? 9%। अब आपके पॉकेट में रुपया कितना है? आपके पॉकेट में रुपया 5600 है। तो ये 5600 रुपया लगाकर वार्षिक आय, वार्षिक आय मतलब लाभांश। वार्षिक आय होता क्या है? जो कंपनी हमको लाभांश बेचती है वही ना वार्षिक आय होता है। वार्षिक आय मतलब लाभांश, यानी हमको लाभांश बताना है, हमको लाभांश बताना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम दो तरीका लेते हैं। एक तो वो जो अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए कि आपके पास शेयर कितने, स्टॉक कितना होगा, आपके पास स्टॉक कितना होगा, और जितना स्टॉक होगा उसका 12% कंपनी आपको देगी। सॉरी 9%, यहाँ 9% दिया हुआ है। जितना का हमारे पास 100 रुपया का स्टॉक है तो कंपनी 9 रुपया देगी। हमारे पास 200 का स्टॉक है तो कंपनी 18 रुपया देगी। तो हमारे पास स्टॉक कितना होगा? क्या 5600 रुपया लगाकर 5600 का स्टॉक होगा क्या? नहीं। इसी बात को आपको समझना है। देखिए क्वेश्चन सबसे पहले कह रहा है 120 रुपया हम लगाएंगे ना तो स्टॉक 100 रुपया का प्राप्त होगा। बात समझ में आई क्या? 100 रुपया वाला शेयर बाजार में उपलब्ध है कितने में? 120 में। अगर हम 120 रुपया लगाएंगे तब 100 रुपया का शेयर मिलेगा, क्योंकि शेयर महंगा है यहाँ। तो 120 रुपया लगाकर हम क्या पाएंगे? 100 रुपया का शेयर, 5600 रुपया, 100 रुपया का स्टॉक, शेयर नहीं 100 रुपया का स्टॉक, 5600 रुपया लगाकर हम क्या पाएंगे? तो 100/120 गुना 5600, इतने का स्टॉक आपको मिलेगा। इतने का स्टॉक आपके घर में होगा, और जितने का स्टॉक आपके घर में होगा उसका 9% कंपनी आपको देगी। तो आपको मिलेगा कितना? तो 100/120 गुना क्या? 5600, इतना का स्टॉक है, और आपको लाभांश कितना मिलेगा? लाभांश मिलेगा 9%। तो निकाल लीजिए 9%। ये आपका आंसर है। 2 0 गया। अब 1 0 काट लेते हैं। 3 से 3 बार में, 3 से 4 बार में, 4 से ये कटेगा 140 बार में,
और इसको गुना करेंगे तो 420, यानी आपको लाभांश क्या मिलेगा 420 रुपया। इस क्वेश्चन में आंसर होगा 420 रुपया वार्षिक आय होगी। वार्षिक आय कहिए कि लाभांश कहिए, आपका आंसर क्या होगा 420, ये आपका आंसर है। लेकिन यहाँ थोड़ा ज़्यादा वक्त लग गया। हम जो ये स्टॉक निकाले ना, बिना स्टॉक निकाले भी हम आंसर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छे से आप समझने का कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहले हमने कहा कि सब कुछ यही एक शेयर से निकल जाएगा। एक शेयर के बारे में जानने का कोशिश कीजिए। ये एक शेयर आपके घर में होगा कब? जब आप 120 रुपया लगाएंगे। बात समझ में आई क्या? 100 रुपये का स्टॉक, 100 रुपया वाला एक शेयर आपके पास होगा कब? जब आप 120 रुपया लगाएंगे, क्योंकि मार्केट में ये उपलब्ध है कितने में? 120 में। और ये आपके घर में होगा तो ये आपके पास आएगा ना। कंपनी कह रही है कि हम 9% देंगे, तो 100 रुपया के लिए आपको 9% यानी 9 रुपया मिलेगा। तो अब आप इसको भूल जाइए। अब सीधा सीधा देखिए तो 120 रुपया खर्चा करके कमाई कितना हो रहा है? 9 रुपया। 120 रुपया खर्च करते हैं तब ना 100 रुपया वाला स्टॉक आता है, और 100 रुपया वाला स्टॉक होता है तब ना 9 रुपया आपके पास आता है। तो 9 रुपया कमाने के लिए आपने लगाया, आप रुपया कितना लगाया? स्टॉक छोड़ दीजिए, रुपया देखिए। तो 120 रुपया लगाकर आपने कितना कमाया? 9 रुपया। तो 5600 रुपया लगाकर कितना कमाएंगे? यहाँ डायरेक्ट लाभांश कितना होगा वो निकल गया, स्टॉक हमने नहीं निकाला। देखिए आपका आंसर 9/120 गुना क्या 5600, इसको काटेंगे, ये आपका आंसर आएगा 420 रुपया। बात समझ में आई क्या? आप बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? सारा कमेंट करेंगे। अगर अच्छे से ये बात समझ पा रहे हैं, इस चैप्टर को समझने में आपको अब कहीं कोई समस्या नहीं है, तो लाइक का बटन दबाना आप लोग भूल जाते हैं। ये बात आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप समझ पा रहे हैं तो एक लाइक का बटन दबाएंगे, ताकि हमारा मनोबल हमेशा के लिए बना रहे अगले चैप्टर के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप तक हम पहुंचा सकें। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला सवाल देखिए हूबहू वही है, थोड़ा सा फर्क है। 96 रुपया पर 12% स्टॉक में 770 रुपया लगाकर कितनी वार्षिक आय प्राप्त होगी, जबकि दलाली 1/4% है। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि 96 रुपया पर उपलब्ध है एक शेयर जिसका बाजार मूल्य क्या है? 96 रुपया। 12% उस पर लाभांश घोषित है। रुपया हमारे पास कितना है? 770। तो क्वेश्चन कहता है वार्षिक आय क्या होगी, जबकि दलाली भी है। दलाली क्या है? 1/4%। ऐसे हर क्वेश्चन के लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ एक शेयर। आप एक शेयर को गौर से देखिए। अगर आपके घर में एक शेयर हो 100 रुपया वाला, 100 रुपया वाला एक शेयर हो, तो आपको क्या करना होगा? आपको 96 रुपया 25 पैसा खर्च करना होगा ना, क्योंकि एक शेयर बाजार में उपलब्ध है कितने में? 96 में। दलाली कितना लग रहा है? 25 पैसा। तो जैसे ही आप एक शेयर खरीदेंगे तो आपको कितना कितना रुपया लगेगा? 96 रुपया 25 पैसा। 96 रुपया 25 पैसा खर्च करेंगे तो 100 रुपया वाला एक शेयर आपको मिलेगा, 100 रुपया स्टॉक वाला एक शेयर मिलेगा आपको। और जैसे एक शेयर मिलेगा, आपके घर का आय, आपके यहाँ का आय 12 रुपया हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है लाभांश क्या घोषित है? 12%। ये जब भी 12% ये प्रतिशत में दिया रहेगा, ये लाभांश ही होगा। तो इतना रुपया खर्च करके हमने क्या पाया? 12 रुपया। तो क्वेश्चन कहता है 770 रुपया खर्च करके क्या पाएंगे? यही तो आपका आंसर है। कुछ नहीं करना है, सीधा एक शेयर देखिए आप। एक शेयर के लिए आपको पूंजी क्या लगेगा? 96 रुपया 25 पैसा। और 96 रुपया 25 पैसा लगाकर आप क्या कमाएंगे? 12 रुपया। तो 770 लगाकर क्या कमाएंगे? इसी को आप कैलकुलेट करेंगे। 12/770 गुना क्या 96 25, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 96 रुपया।
आपका आंसर आएगा 96 रुपया। शायद यहाँ समझने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं। हमने क्या देखा, हमारा कहता है वार्षिक आय क्या होगा, तो एक शेयर से वार्षिक आय क्या, तो 12 रुपया। और एक शेयर कमाने, एक शेयर मेरे पास हो इसके लिए ज़रूरत क्या है, तो 96 रुपया 25 पैसा का। तो 96 रुपया 25 पैसा से आप कितना कमाएंगे, 12 रुपया। तो 770 से कितना कमाएंगे, 96 रुपया। यानी 770 रुपया लगाएंगे तो हर साल आपके घर 96 रुपया आएगा। बात समझ में आई क्या? अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा बार पूछा है। इस क्वेश्चन को आप समझिए, क्योंकि अगर दो क्वेश्चन एक क्वेश्चन से कभी भेंट होगा तो सवाल संभावना है कि यही होगा। देखिए, और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा बात है। क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, सिर्फ आपको जानना है कि आपको करना क्या है। ₹125 पर 12.5% स्टॉक में धन लगाने से ब्याज की दर प्राप्त होगी। अब कहिए, देखिए कंपनी के द्वारा इस लाभांश क्या दिया जा रहा है, 12.5%, और आप कह रहे हैं ब्याज की दर क्या होगी। देखिए, लाभांश दर क्या है और ब्याज दर क्या है आपको समझना है। दोनों है एक ही चीज, अलग अलग नजरिए से देखना है आपको, इसी को कहते हैं, ये इसी बात को समझना है। जैसे अगर 100 रुपया वाला एक शेयर है, 100 रुपया वाला एक शेयर है, तो 12.5 रुपया आपको कंपनी देगी। तो ये लाभांश हुआ, ये क्या हुआ, लाभांश दर हुआ, लाभांश दर हुआ। इसी को 100 रुपया में जो मिल रहा है यही लाभांश दर हुआ। लेकिन इस 12.5 रुपया को हम इसके नजरिए से नहीं देखेंगे, हम किसके नजरिए से देखेंगे। देखिए, हमने शेयर कितने में खरीदा था, 125 में। बात समझ में आई क्या? 100 रुपया मूल्य का शेयर बाजार में कितने में उपलब्ध है, 125 में। तो 125 रुपया हम लगाएंगे तब तो 100 रुपया वाला शेयर आएगा, और तब तो मेरे घर 12.5 रुपया आएगा। तो 125 रुपया लगाकर हमको मिलेगा क्या, 12.5। तो 100 रुपया में हमको क्या मिलेगा, इसी को ब्याज दर कहते हैं। मतलब अपने लगाए गए पूंजी के नजर से देखेंगे तो उसको ब्याज दर कहेंगे। अपने लगाए गए पूंजी के द्वारा देखिएगा तो उसको ब्याज दर कहेंगे, और कंपनी के ओरिजिनल मूल्य से उसको देखिएगा तो उसको लाभांश दर कहेंगे। ब्याज दर और लाभांश दर में फर्क समझ में आया क्या? ओरिजिनल मूल्य क्या है, 100 रुपया। 100 रुपया पर आपको मिला क्या, 12.5, तो लाभांश निकालेंगे तो 12.5% आएगा। लेकिन हम कह रहे नहीं, हमने 100 रुपया थोड़ी ना लगाया है, हमने तो 125 लगाया है, और 125 लगाकर हमने क्या पाया है, 12.5। तो 125 में 12.5, तो 100 में क्या, 10। तो हमारा ब्याज दर क्या हो जाएगा, 10%, और लाभांश दर क्या हो जाएगा, 12.5%, जबकि है दोनों एक ही चीज। जब हमने अपने लगाए गए धन के नजरिए से देखा तो हमने उसका नाम क्या दिया, ब्याज दर, और ओरिजिनल मूल्य के नजरिए से देखा तो उसका नाम हमने क्या दिया, लाभांश दर। अब शायद कहीं कोई दिक्कत नहीं, वर्ड ही तो जानना है। इस चैप्टर में सारा खेल वर्ड का है, हर टर्म का है, हर टर्म को आप परिभाषित कर लिए, सब बात खत्म हो गया। उसके बाद तो क्वेश्चन में कोई जान ही नहीं, सारा क्वेश्चन हम लोग एक एक नियम से बना रहे हैं। जैसे 15 कलम का दाम 17 रुपया, तो 19 कलम का दाम कितना, सिर्फ इतना ही काम कर रहे हैं, और किसी क्वेश्चन में कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई फार्मूला नहीं, कुछ नहीं। आइए अगले क्वेश्चन में। अब देखिए, बहुत सिंपल सा सवाल। क्वेश्चन कहता है 96 रुपया पर 11% स्टॉक में धन लगाने से ब्याज की दर क्या प्राप्त होगी। अब फिर हमको ब्याज का दर बताना है, तो हमने क्या कहा, ब्याज का दर कब कहेंगे, जब आपने कितना पैसा लगाया है उस नजरिए से देखिएगा तब। तो आइए, सबसे पहले 100 रुपया वाला एक शेयर बाजार में खरीदेंगे तो कितना में मिलेगा, 96 में। क्वेश्चन कह रहा है बाजार में कितने मिल रहा है, 96 में, और दलाली कितना लग रहा है, 1/4, यानी 25 पैसा। यानी 96 रुपया 25 पैसा लगाएंगे तो 100 रुपया वाला एक शेयर मिलेगा।
100 रुपया वाला एक शेयर, यानी 100 रुपया स्टॉक वाला एक शेयर मिलेगा, और लाभांश क्या है 11, तो आपका कमाई कितना हो जाएगा 11। बात समझ में आई क्या? अगर 100 रुपया का एक शेयर आपके घर में है, 100 रुपया स्टॉक का एक शेयर आपके घर में है, तो आपने पूंजी कितना लगाया 96.25, और 96.25 लगाकर आपने पाया क्या कितना 11। तो 100 रुपया में क्या पाएंगे, इसी को तो दर कहते हैं। ब्याज दर किसको कहते हैं? आपने जितना रुपया लगाया उसको 100 रुपया में कन्वर्ट करना है। मतलब ब्याज दर जो आप निकालते हैं, जैसे आप 500 रुपया लगाए तो 50 रुपया पाए, तो 100 में क्या लगा पाए, तो 100 में जो पाए उसी को दर कहते हैं। तो 96 रुपया 25 पैसा लगाकर हमने 11 पाया, तो 100 रुपया लगाएंगे तो कितना पाएंगे, क्योंकि हमने तो यहाँ 100 नहीं लगा। ब्याज दर, दर क्या होता है, 100 रुपया में मिलने वाली राशि को दर कहते हैं। तो दर निकालेंगे 11/96 गुना 100, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला बहुत अच्छा सवाल, अगला सवाल बहुत अच्छा, लेकिन सॉल्यूशन हम लोग का सिर्फ उतना ही होगा जितना अभी तक हम लोग करते आए हैं, और कुछ नहीं। एक व्यक्ति को 10 रुपया अधिमूल्य पर प्राप्त, इसका मतलब आप समझे क्या? 10 रुपया अधिमूल्य पर प्राप्त मतलब एक शेयर मार्केट में 10 रुपया महंगा है, मतलब ओरिजिनल दाम 100 होगा तो वो बाजार में उपलब्ध 110 में होगा, काम खत्म। अब उस पर लाभांश कितना दिया है 16.2/3%। स्टॉक में कितना धन लगाना चाहिए कि उससे 3750 रुपया का कमाई हो? अब कहता लाभांश फिक्स है, लाभांश हमको इतना चाहिए, किसी भी कीमत पर हम इतना कमाना चाहते हैं, तो कितना पैसा लगाना होगा? आइए लगाते हैं। और यहाँ भी सिर्फ वही गीत गाएंगे, क्या? सिर्फ एक शेयर। एक शेयर को आप गौर से देखिए, अगर एक शेयर ये 100 रुपया वाला, 100 रुपया स्टॉक वाला एक शेयर आपके घर में हो, तो आपको क्या करना होगा? तो आपको 110 रुपया लगाना होगा। बात समझ में आई क्या? आपको 110 रुपया लगाना पड़ेगा। 110 क्यों? क्योंकि बाजार में ये शेयर 100 रुपया अधिक में मिल रहा है, सॉरी 10 रुपया अधिक में मिल रहा है, तो आपको 110 देना पड़ेगा। जैसे ही 110 रुपया आप लगाइएगा तो आपके घर में ये शेयर आ जाएगा, और जैसे ही ये शेयर आएगा तो आपके घर में कुछ लाभ होने लगेगा। कितना? 50/3। बस इतना ही ना, इसी दोनों से तो निकालना है। अब आप लिखेंगे, चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 50/3 इतना रुपया कमाना है तो लगाना कितना पड़ेगा 110। इतना रुपया अगर वार्षिक आय चाहिए तो कितना पूंजी चाहिए? इतना, और आपका वार्षिक आय क्या है 3750, तो आपका पूंजी क्या होगा? यही काम तो हम लोग करते आए हैं, यही काम करना है। 110/50, 3 ऊपर चला जाएगा और गुना क्या 3750, इसी को कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आएगा, और आपका आंसर होगा 24,750। आइए अगले सवाल। अब आइए फिर अगला और बहुत अच्छा सवाल। इस सवाल में हम लोग, सवाल बहुत छोटा है लेकिन हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इस तरह के सवाल में हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए सवाल क्या कहता है, उस 10.5% स्टॉक का बाजारी भाव क्या होगा? मतलब उस शेयर का बाजार में मूल्य क्या होगा जिसमें इतना रुपया की लागत पर इतना रुपया की आय प्राप्त होती है, जबकि दलाली क्या है 1/4। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको समझने का कोशिश कीजिएगा, अन्यथा आपका आंसर 25 पैसा आगे पीछे हो जाएगा। इसमें क्या गलती कर सकते हैं, इसको जरा सा देखना है। सबसे पहले आप देखिए 10.5% स्टॉक का बाजारी भाव क्या होगा, बाजारी भाव बताना है। सबसे पहले आप देखिए 1512, अगर इतना रुपया कमाना हो, 1512 रुपया कमाना हो तो पूंजी कितना लगाना होगा 14,976। 14,976 इतना पैसा आपको लगाना पड़ेगा। तो इसमें क्या क्या शामिल होगा? इसमें शेयर का मूल्य भी होगा और दलाली भी होगा,
क्योंकि आपने पूंजी क्या लगाया है 14,976, तो आपने शेयर खरीदा है तो कुछ दलाली भी लगा होगा, कुछ शेयर में भी पैसा गया होगा, यानी दलाली सहित आपका पैसा कितना है, इतना है। तो इतना पैसा आपने लगाया क्या प्राप्त करने के लिए, तो 1512। तो 1512 कमाना हो तो इतना पैसा लगाना पड़ेगा, जिसमें दलाली भी इंक्लूड है। तो आपको 10.5 रुपया कमाना हो तो कितना लगाना पड़ेगा, 10.5 को आप 21/2 भी कह सकते हैं। 21/2 रुपया अगर कमाना हो तो कितना लगाना पड़ेगा, 14,976 बटा क्या 15/12 और गुना क्या 21/2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान आएगा 104 रुपया। इसका मान क्या आएगा 104 रुपया। अब यहाँ आकर भी आप गलती कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा आप, 104 रुपया लगेगा एक शेयर खरीदने में, जिसमें क्या है दलाली इंक्लूड है, जिसमें दलाली इंक्लूड है, क्योंकि इसमें तो दलाली इंक्लूड था। 14,976 रुपया जो हम लगाए थे, क्या शेयर में पैसा लगा था, दलाली में नहीं लगा होगा, दलाली में भी लगा होगा। यानी एक शेयर खरीदने के लिए हमको टोटल पैसा कितना लगाना पड़ेगा 104। 104 मेरा खर्च है, ध्यान दीजिएगा 104 रुपया मेरा खर्च है, जिसमें दलाली क्या गया होगा 25 पैसा। तो शेयर कितने में खरीदे होंगे 103 रुपया 75 पैसा में। आपका आंसर होगा 103 रुपया 75 पैसा। फिर से समझिए आप, 104 रुपया आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है, जिसमें 25 पैसा दलाली गया है। तो शेयर में कितना गया होगा, तो शेयर में गया होगा, शेयर जहाँ से शेयर बाय किया होगा वहाँ कितना गया होगा, तो इतना पैसा। जैसे 104 रुपया में आपने कोई सामान खरीदा है, 104 रुपया लगा सामान खरीदने में, 25 पैसा उसमें रिक्शा भाड़ा लगा है, तो दुकान में कितना दिए होंगे, तो 25 पैसा हटा दीजिए, उतना दुकान में दिए होंगे। यही बात। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस तरह के किसी क्वेश्चन को आप अपने एग्जाम में आसानी से कर पाएंगे। अब देखिए, इस तरह का भी सवाल पूछता है। यहाँ हमने 2 ही एग्जाम्पल लिया, आपको 4 एग्जाम्पल दे देगा, कहेगा कौन सा स्टॉक ज़्यादा बढ़िया है। एक आप अभी आपके सामने हमने 2 एग्जाम्पल लिया है। एक 102 रुपया के 11% में और दूसरा 96 रुपया के 9.5% में। कौन सा अच्छा है? इसका मतलब क्या हुआ, यहां 102 रुपया लगाएंगे तो कमाई कितना होगा 11 रुपया, यही ना। 100 रुपया का एक शेयर है जो बाजार में उपलब्ध है, कितने में 102 में। तो 102 रुपया लगाएंगे तो 100 रुपया वाला एक शेयर हमारे पास होगा, और 100 रुपया वाला होगा तो कमाई कितना होगा 11। तो 11 रुपया कमाने के लिए पूंजी कितना लगाया 102। अब यहाँ आइए, यहाँ 9.5 रुपया कमाने के लिए आपने पूंजी कितना लगाया 96। तो दोनों जगह से लाभांश भी अलग है, पूंजी भी अलग है। तो हम लोग बताएंगे कैसे कौन सा अच्छा है। तो कोई एक चीज बराबर कर दीजिए, आप यहाँ लिख दीजिए 102। 102 में यहाँ आपने क्या पाया 11, और यहाँ 102 में निकाल लीजिए। अगर 102 में 11 से ज़्यादा मिला तो ये ज़्यादा अच्छा है, और 11 से कम मिला तो ये ज़्यादा अच्छा है। यहाँ 100 रुपया में क्या मिला 11, ये क्लियर है। यहाँ भी आप 102 रुपया लगा दीजिए। 102 रुपया में क्या मिलता है 9.5 बटे 96 गुना 102। इसका वैल्यू आएगा 10 समथिंग 09 समथिंग। तो हम देख रहे हैं 102 रुपया लगाकर हम क्या पा रहे हैं 11, और यहाँ 102 लगाकर क्या पा रहे हैं 109 रुपया समथिंग पैसा, सॉरी 110 रुपया समथिंग पैसा। तो ये कम दे रहा है, मतलब ये स्टॉक हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। ये स्टॉक हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है, मतलब हम लोग पैसा यहाँ लगाएंगे। इस तरह का भी क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, और वहाँ भी हम लोग गलती करके आते हैं। हम लोग को लगता है ये क्वेश्चन तो हम लोग कभी किए ही नहीं। आप बहुत ऐसा चैप्टर है जो आप पढ़ते ही नहीं हैं, तो क्वेश्चन तो आपका छूटना ही छूटना है। आप NTPC के क्वेश्चन को उलट कर देख लीजिए, आप देखिए वहाँ क्या इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल पूछा है। आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। आइए कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला सवाल,
इस प्रकार का भी सवाल पूछा जाता है और ये सवाल जब आता है तो कुछ ज़्यादा वक्त लेता है। अभी तक जितना सवाल आया था उन सवालों को हम लोग 10 सेकंड के अंदर कर सकते हैं, लेकिन इस सवाल में थोड़ा सा वक्त लगेगा। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग देखकर कभी घबरा जाते हैं, कैसे बनेगा, क्या होगा। बनाना तो बिल्कुल आसान होगा, कुछ सेकंड ज़्यादा लगेगा पिछले क्वेश्चन के बनिस्बत। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। एक व्यक्ति ने 5,000 रुपये का 10% स्टॉक 144 रुपया के भाव से बेच दिया तथा इससे प्राप्त धन का कुछ भाग 90 रुपया के भाव के 8% स्टॉक में तथा शेष, यहाँ ये तथा है, तथा शेष 108 रुपया के भाव के 9% स्टॉक में लगा दिया। इससे उसकी वार्षिक आय में कुल 125 रुपये की वृद्धि हुई। प्रत्येक स्टॉक में लगाया गया धन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझिए क्या कहता है। हमारे पास 5,000 स्टॉक का शेयर था, हमने उसको बेच दिया। जो शेयर हमारे पास था उस पर भी कुछ लाभांश था 10%, हमने उसको बेच दिया और शेयर बेचकर हमने फिर शेयर खरीद लिया। अब दो तरीके का, हमारे पास कोई एक्स कंपनी का शेयर था, हमने उसको बेच दिया। जो पैसा आया उससे हमने दो कंपनी का शेयर खरीदा, वाई और जेड, कोई कंपनी है। यहाँ भी कुछ पैसा लगाया, यहाँ भी कुछ पैसा लगाया, और यहाँ भी कुछ लाभ है, यहाँ भी कुछ लाभ है। और अब का वार्षिक आय पहले के वार्षिक आय से कुछ ज़्यादा हो गया। कितना? 125 रुपया। तो क्वेश्चन कहता है उन दोनों कंपनी में आपने प्रत्येक जगह क्या क्या धनराशि लगाया, कितना कितना पैसा लगाया, ये आपको बताना है। बहुत सिंपल सवाल है, कुछ नहीं। सबसे पहले आप देखिए आपको करना क्या है। आपके पास 5,000 रुपये का शेयर है, आपके पास 5,000 रुपये का स्टॉक है। शेयर कितना नहीं पता, आपके पास स्टॉक कितना है? 5,000। 5,000 रुपये का, रुपये का मतलब स्टॉक हुआ, रुपया जहाँ है वो स्टॉक है, पूंजी है। इतना का शेयर है और कंपनी आपको लाभांश दे रही है कितना? 10%। कंपनी आपको लाभांश दे रही है कितना? 10%। यानी आपका पहले का आय क्या था? 500 रुपया। ये शेयर आपके पास था और आपके घर में हर साल 500 रुपया आता था, लेकिन आपको लग रहा नहीं इस शेयर को बेचकर कोई और शेयर खरीद लेंगे तो हमको ज़्यादा आएगा, तो आपने इसको बेच दिया। चलिए इसको बेच लेते हैं, आइए बेचते हैं हम लोग। ये बिक कैसे रहा है? 144 रुपया के भाव से, यानी 144 रुपया में बिक रहा है। यानी 100 रुपया वाला शेयर मार्केट में कितने में बिक रहा है? 144 में। ये बात क्लियर है क्या? 144 रुपया में उपलब्ध है, यानी ये मार्केट वैल्यू होगा। ये 144 रुपया जो होगा मार्केट वैल्यू होगा। 100 रुपया वाला शेयर बाजार में उपलब्ध है कितने में? 144 में। तो आपके पास तो 5,000 रुपया का शेयर है, यानी 5,000 रुपया का स्टॉक है, तो ये कितने में बिकेगा? 144 बटे 100 गुना क्या? 5,000। 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो ये आएगा 7200। यानी आपने शेयर को रुपया में कन्वर्ट कर लिया, शेयर को रुपया में कन्वर्ट कर लिया। अब इस रुपया का करेंगे क्या? आप फिर आप शेयर खरीदेंगे, खरीद लीजिए। आइए, आपका ही पैसा है। इस 7200 से आप क्या कर रहे हैं? इस 7200 से दो तरह का शेयर खरीद रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है ना, बेच दिया तथा इससे प्राप्त धन का कुछ भाग 90 रुपया के 8% स्टॉक में। एक शेयर है जिसका दाम बाजार में क्या है? 90 रुपया, और वहां लाभांश क्या है? 8%। दूसरा शेयर क्या है? उसका दाम बाजार में 108 है और वहाँ लाभांश क्या है? 9%। हमने कुछ यहाँ लगा दिया, और अब जो हमारा वार्षिक लाभांश है, वार्षिक आय है, वो पहले से 125 रुपया ज़्यादा। आइए यहाँ हम x रुपया लगाते हैं, तो यहाँ क्या लगाएंगे आप? 7200 माइनस x, यही ना। पहले जगह आप x रुपया लगाएंगे तो दूसरे जगह 7200 माइनस x लगाएंगे, क्योंकि आपके पास 7200 तो रुपया ही था। अब आइए यहाँ से आपको क्या लाभ मिलेगा ये हम लोग समझने का प्रयास करें। यहाँ क्या होने जा रहा है, यहाँ क्या कहता, जरा सा समझिएगा। यहाँ 90 रुपया लगाएंगे ना तो कमाई 8 रुपया होगा। ये बात समझे क्या?
वहाँ 90 रुपया लगाएंगे तो 8 रुपया कमाई होगा। पिछले क्वेश्चन में इसका बहुत यूज ले चुके हैं, लेकिन नहीं समझ पा रहे हैं तो थोड़ा और देख लीजिए। जैसे ये शेयर है, बाजार में 90 रुपया में उपलब्ध है, लेकिन ओरिजिनल दाम तो वहाँ 100 रुपया होगा उसका। 90 रुपया पर उपलब्ध है, लेकिन शेयर होगा कितने का? 100 का। तो 100 वाला शेयर खरीदने के लिए पूंजी कितना लगाना पड़ेगा? 90। और 90 रुपया लगाइएगा तो 100 वाला शेयर मिलेगा, और 100 वाला शेयर मिलेगा तो आपको मिलेगा क्या? 8 रुपया। यानी आप डायरेक्ट कह सकते हैं 90 रुपया लगाने से आपका कमाई कितना होने लगा? 8 रुपया। 90 रुपया ही तो आप लगाए हैं, आपके पॉकेट से लगा क्या है? 90 रुपया आपके पॉकेट में आया क्या है? 8 रुपया। बस इतना ही तो गीत गाना है, इससे ज़्यादा का हमको कोई ज़रूरत नहीं। हम यहाँ कहेंगे 90 रुपया लगाकर हम कमाएंगे क्या? आप कहेंगे 8 रुपया। और x रुपया लगाकर हम कमाएंगे क्या? क्योंकि यहाँ हमने x रुपया लगाया, हमने माना। यहाँ हमने क्या लगाया? x रुपया। तो x रुपया से मेरा कमाई क्या कितना होगा? 8x बटे 90 होगा ना। 90 में 8 तो 1 में कितना और x में कितना? ये आपका वर्तमान का क्या हो रहा है? ये आपका वर्तमान का लाभांश हो रहा है। अभी इस शेयर से कितना कमा रहे हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ कहता है दूसरे शेयर में, उसी प्रकार हम लिख देंगे दूसरे शेयर में 108 लगाने से हमको क्या मिलेगा? 9 रुपया। दूसरे टाइप का शेयर बाजार में उपलब्ध है कितने में? 108 में, और मिलेगा लाभांश कितना? 9। यानी 100 रुपया वाला शेयर उपलब्ध है कितने में? 108 में। तो 108 लगाएंगे तो 100 रुपया वाला शेयर मिलेगा, और 100 रुपया वाला शेयर मिलेगा तो कमाई कितना होगा? 9 रुपया। तो 108 लगाने से कमाई कितना हुआ? 9 रुपया। तो 7200 माइनस एक्स लगाएंगे, 7200 माइनस एक्स लगाएंगे तो कमाई कितना होगा? तो क्या लिखेंगे हम लोग? 9 बटे 108 माइनस क्या? 9 बटे 108 इंटू 7200 माइनस एक्स। यहां का कमाई इतना होगा। अब ये कमाई इधर से है और ये कमाई इधर से, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना कमाई हो जाएगा? अब जोड़ेंगे तो 625 होगा। अब कहिए 625 कहां से आया? पहले का कमाई आपका कितना हो रहा था? 500, और अब कमाई 125 रुपया बढ़ गया है। लेकिन इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग? 600 तो पहले से हो ही रहा था, 125 और होने लगा, तो कुल कमाई हमारा कितना हो गया? अब हमारा कमाई 625 हो गया। तो हम लिख सकते हैं वर्तमान का कमाई ये है और वर्तमान का कमाई ये है। कमाई यानी लाभांश यानी वार्षिक आय, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों मिलकर किसके बराबर होगा? 625 के बराबर होगा। बस यही बात आपको लिखना था, इसी को लिखिए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर होगा? 625 के बराबर। लिखिए 8x बटे 90 प्लस क्या? 9 बटे 108 गुना क्या? 7200 माइनस एक्स, और ये बराबर क्या? 625। x का मान निकालेंगे तो x का मान आएगा 4500। यानी एक जगह आपने कितना लगाया? 4500, और 4500 अगर 7200 में घटा दें हम तो दूसरे जगह कितना लगाए हैं? तो दूसरे जगह 2700 लगाए। यही आपका आंसर है। कोई भी पूछ सकता है कि 9% 90 रुपया में जो शेयर खरीदे वहाँ कितना पैसा लगाए, तो आंसर होगा 4500। 108 रुपया में जो शेयर खरीदे वहाँ कितना लगाए, तो वहाँ आंसर होगा 2700। तो इस तरह का कोई सवाल पूछ सकता है। आइए एक और सवाल, अगला सवाल देखिए क्या कहता है। एक व्यक्ति ने किसी कंपनी में 25 रुपया वाले शेयर खरीदा। हमने 25 रुपया वाला शेयर खरीदा और कंपनी हमको लाभांश दे रही है क्या? 9%। तो ये क्या है? ये मेरा आय है। ये क्या है? ये मेरा आय है। अब इस शेयर को जो 25 रुपया मूल्य वाला है उसको हमने बाजार में 25 रुपया में नहीं खरीदा होगा, हमने उसको उससे कम में या ज़्यादा या अलग दाम में हमने खरीदा होगा। हमने कितना में खरीदा होगा? x में, और निसंदेह हमने कम में खरीदा होगा। और हम देख रहे हैं हमको ब्याज कितना मिल रहा है? 10%। तो ये भी मेरा आय है। ये आय और ये आय बराबर होगा क्या? यहाँ x का मान निकालेंगे, x का मान कितना आएगा? 22.5। ये आपका आंसर है। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, कुछ नहीं है।
25 रुपया का एक शेयर आप खरीद रहे हैं, लेकिन बाजार में आपने 25 रुपया में नहीं खरीदा। आपने बाजार में 25 रुपया में नहीं खरीदा, आपने उसको x रुपया में खरीदा। तो आपके पूंजी के अनुसार लाभ क्या परसेंट मिल रहा है? 10%। कंपनी के अनुसार आय कितना है? इतना। ये भी आपका आय और ये भी आपका आय बराबर होगा ना। x का मान निकालेंगे 22.5 आएगा। x का मान कितना आएगा? 22.5। मतलब आपने शेयर कम में खरीदा था, सस्ते में खरीदा था, इसलिए आपका लाभ प्रतिशत बढ़ गया, और कुछ यहाँ नहीं होता है। और ये सब सवाल बहुत बार पूछा जाता है। हम उम्मीद करते हैं ये चैप्टर आप समझ गए होंगे। अब हम लोग मिलेंगे अगले कुछ और अलग चैप्टर जो कि कॉमन नहीं है। जैसे एक और चैप्टर जिसको आप ट्रू डिस्काउंट बोलते हैं, मिति काटा बोलते हैं, ये सभी चैप्टर भी कॉमन नहीं है, जिसको सीखने में शायद आपको कहीं दिक्कत होती है। तो आइए वैसे चैप्टर को लेकर हम लोग अगले वीडियो में आते हैं। हम लोग मिलते हैं।